The question is, which merit is discussed in the investors are inclined to invest because of limited liability, transferable ownership and possibility of high returns in the company. तो यहाँ पे जिस मेरिट को डिस्कस किया गया है वो है आपका स्कोप फॉर एक्सपेंशन। देखो क्या होता है कि अगर हम बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें तो कंपनी के पास सबसे ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, सबसे ज्यादा फंड्स होते हैं, बिकॉज बाकी में जो आपके मेंबर्स की जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ओनर है तो जो भी आपके पास फंड्स है वो सिर्फ उसके खुद के होंगे, जहां से ये पार्टनरशिप में आपकी लिमिट होती है मेंबर्स की 2 से लेकर 50 तक थी, ठीक है। आपकी कोऑपरेटिव में भी लिमिट्स होती है। तो बाकी अगर फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी जो है, कंपनी में हम अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे पास फंड्स एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ज्यादा होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा होती है। तो उसके अलावा जो आपके कैपिटल है वो हम जनरल पब्लिक से एज वेल एज हम बैंक से हम लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं इजिली, राइट, बिकॉज जो कंपनी है वो लार्ज स्केल पे ऑपरेट करती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की तो जो और साथ में जो कंपनी है वो आपको एडवांटेज देती है इन्वेस्टर्स को कि उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। लाइक पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप जो उनके मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। जितना उन्होंने शेयर्स परचेज किया है या फिर जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही बनेगी, राइट। आपकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफरेबल भी होती है, मींस आप कभी भी अपने शेयर्स को किसी को भी बेच सकते हो किसी भी टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी अपने शेयर्स को बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास ये भी बेनिफिट है। आपको रिटर्न्स भी इस पे डिविडेंड के फॉर्म में हाई रिटर्न्स मिलेंगे, राइट। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि आप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करो, ये कंपनीज। और जब हम कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स के फॉर्म में तो कंपनी के पास फंड्स आते हैं, राइट। तो कंपनी जो है अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को बेच के एक बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकती है, राइट, और अपने एक्सपेंशन के नीड्स को इजीली पूरा कर सकती है, राइट। तो ये जो आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो लिमिटेड लायबिलिटी या ट्रांसफरेबल ओनरशिप या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न्स, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन्वेस्टर्स को इंक्लाइन करते हैं कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करें, ठीक है। जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स ये सारी फीचर्स देख के तो वो कंपनी के पास फंड्स आते हैं और कंपनी अपने एक्सपेंशन नीड्स को इजीली कर पाती है पूरा। तो यहाँ पे जिस मेरिट की बात की गई है कि कंपनी में जो स्कोप होता है एक्सपेंशन का वो काफी आसान होता है क्योंकि कंपनी के पास फंड्स इजीली आ जाते हैं, चाहे वो लोन्स के फॉर्म में आए चाहे वो जनरल पब्लिक से शेयर्स के फॉर्म में, शेयर्स के सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में आए, बट वो इजीली मिल जाते हैं। तो जो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन होता है कंपनी के केस में वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन, ठीक है।